ये संतुलन सही है कि गड़बड़ है? ये संतुलन तो गड़बड़ है, संतुलन बिगड़ गया। यही विधि गयहु काल बहु बीती, नित नए हो राम पद प्रीति। प्रीत राम जी में बढ़ती जा रही है, अपने काम को भूल गए। तो यही भगवान विष्णु जी जो वैकुंठवासी हैं, त्रेता युग की बात चल रही है, प्रगटे राम। आगे आ गए बाबा, त्रिशूल डमरू लेके जा रहे हैं और भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। जय जय। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहुविधि राम बहुविधि राम शिवहि समुझावा। बहुविधि राम शिवहि समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती करे जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरि अति पुनीत गिरि जाके करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि पर, बिस्तर सहित कृपा निधि पर, बिस्तर सहित कृपा निधि पर। बिस्तर सहित कृपा निधि पर। रास्ते में बीचों बीच आके राम जी खड़े हो गए। बाबा, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो? मैं कौन हूं? अरे आप महाकाल हो, महाकाल कैलाशपति हो, भूत भावन भोलेनाथ हो। अपने को आप पहचानो। और जब इतनी बात राम जी कहे तो महादेव अपने मूर्त रूप में आ गए। हाँ, मैं तो महाकाल हूं। बाबा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी। आपको नहीं मालूम, जिस पत्नी के लिए आपको वैराग्य हुआ है, जिस सती जी के वियोग में आपको वैराग्य हुआ है, वही सती जी का शरीर तो छूट गया, वही आत्मा हिमालय की बिटिया बनकर के पार्वती जन्म ले चुकी है। वह आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही है। आपको नहीं मालूम?
अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मैया सती जी के मृत्यु से लेकर के पार्वती जी की तपस्या तक पूरी कथा सुना डाला राम जी ने। और जब पूरी कथा सुना डाले तो राम जी कह रहे हैं, महादेव कथा की दक्षिणा आप हमें नहीं दोगे क्या? कथा सुनने की दक्षिणा। एक बात ध्यान देने वाली बात है, दक्षिणा केवल रुपए पैसे का नहीं होता। दक्षिणा केवल रुपए पैसे का नहीं होता। आप पहले के पूर्व के कालखंड में आप देखे होंगे, कोई अपने बेटे का विवाह नहीं कर रहा है, बहुत तेल मालिश लगवा रहा है, रिश्तेदारी के फूफा मामा आ गए, वो कह दिए मैं कह रहा हूं आप विवाह करो। उनकी लोग बात मान करके विवाह कर लेते थे, अर्थात वचन की दक्षिणा भी होती थी। जो लोगों को वचन दे देते थे वह भी एक दक्षिणा ही है। क्या दे दूं दक्षिणा प्रभु? आपको अगर दक्षिणा देना है तो एक दक्षिणा मुझे दे दीजिए। क्या? अब बिनती मम सुनहु शिवा। हे महादेव, आपको अगर दक्षिणा देना है तो मुझे एक दक्षिणा दीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हो, जाई विवाह सैल जही, यह मोहि मांग दे। आप मुझे केवल एक दक्षिणा दे दीजिए कि आप जाकर के दूसरा विवाह कर लीजिए। महादेव, शैल पुत्री पार्वती आपको पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है, आप विवाह कर लीजिए। विवाह कर लूं? अरे इस उम्र में मैं दूसरा विवाह करूंगा, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे भाई? लेकिन मैंने आपको वचन दे दिया, वचनबद्ध करा लिए। आज भोलेनाथ निवेदन कर रहे हैं, कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि बेटी न जाए। कह शिव शिव जदपि कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि बेटी न जाए। नाथ बचन पुनि बेटी न जाए, बचन पुनि बेटी न जाए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा मुझे उचित तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूं? मैंने आपको वचन दिया है, आपके वचन को भी मैं नहीं छोड़ सकता। अब जरा विचार करिएगा कि आखिर राम जी ने शिव जी को द्वितीय विवाह करने के लिए क्यों कहा? एक घटना घट गई उसी समय। तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा जितने लोग हैं। एक तारकासुर का नाम का राक्षस हुआ।
ब्रह्मा जी की घोर आराधना किया। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बेटा तारका वर मांगो। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न हो। ये राक्षसों को, दैत्यों को, असुरों को अपने मृत्यु से बड़ा भय रहता है, मरो न। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तारका, मरना तो पड़ेगा, जिसका जन्म होता है मरना तो पड़ेगा। हाँ, तुम्हें यह सुविधा मैं दे रहा हूं, कब मरोगे, कैसे मरोगे, यह तुम मांग लो, तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी। वह तारकासुर विचार कर रहा है। विचार करते 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 यह सोच रहा है कि बाबा भोलेनाथ की पहली अर्धांगिनी सती जी का देहावसान हो गया है। अब भोले बाबा है नंग धड़ंग अड़भंग, भूत प्रेत पिशाच बिताल पहाड़ों पर रहने वाले, ऐसे पति को कोई कन्या पसंद करेगी ही नहीं, और न कोई कन्या पसंद करेगी, न विवाह होगा, न संतति होगी, न बेटा बेटी होंगे, न मेरी मृत्यु होगी। वह वरदान क्या मांग रहा है? ठीक है ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु हो तो भगवान